आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तराखंड में सचिवालय में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट के मंत्रियों ने संकल्प लिया। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल नए फैसलों की उन्होंने जानकारी दी। आपको बता दें कि शासकीय प्रवक्ता ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करेगी, साथ ही सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण और आम जनमानस की सुविधा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और प्रतिबद्ध है। कोविड कर्फ्यू को लेकर के पूरे पुराने जो रिलैक्सेशन थे वो जारी रहेंगे। केवल जो मॉल हमारे हैं, मॉलों को 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल बंदी का दिन है, साप्ताहिक बंदी का दिन बाजारों में, एक दिन मार्केट को बंद रखना अनिवार्य रहेगा, लेकिन अब बाजार अपने ट्रेडिशनल बंदी के दिन बंद कर सकते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजापुर अतिथि गृह में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि प्रदेशवासियों को रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को आदेश देते हुए सीएम ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु में 1 साल छूट प्रदान करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतोड़ी, श्री आनंद वर्धन, सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेश मौजूद रहे। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रदेश में काफी हद तक कमी आई है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब राज्य को पूरी तरह से कर्फ्यू मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल राज्य सरकार कर्फ्यू हटाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 6 जुलाई से बढ़ाकर 13 जुलाई तक कर दिया। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार ने छूट के दायरे को भी बढ़ाया है। प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल भी 50% लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। प्रतिबंधित मात्र 3-4 चीजें रह गई। मल्टीप्लेक्स प्रतिबंधित है, स्विमिंग प्रतिबंधित है, मल्टीप्लेक्स पिक्चर हॉल बात ये प्रतिबंधित है। इसके अलावा कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो प्रतिबंध लागू रहेगा। आरटीपीसीआर, एंटीजन या रैपिड टेस्ट वो प्रतिबंध लागू रहेगा। रुड़की की आवास विकास कॉलोनी में अचानक ही बिजली के एक पोल में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना क्षेत्र के पार्षद राकेश गर्ग को दी। सूचना मिलते ही राकेश गर्ग मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग में फोन कर लाइन को बंद कराया। वहीं इसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग की टीम पहुंची। काफी मशक्कत करने के बाद फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। 4 जुलाई यानी कि कल शाम को मेरे पास एक फ़ोन आया। कॉलोनी वाले किसी व्यक्ति का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि खंभे पे आग लग गई है, तुरंत जो है आप इसको बंद कराइए, पूरी सप्लाई जो चल रही है, हादसा बड़ा हो सकता है। तो मैंने तुरंत जय साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप तुरंत सप्लाई बंद कीजिए और मौके पे आदमी भेजिए। और रुड़की में आम नागरिक मंच और किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पंचशील मंदिर के पुजारी परिवार के पक्ष में शहर के सामाजिक संगठन और किसान मजदूर संगठन भी शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पंचशील मंदिर के पुजारी के परिजनों ने कुछ लोगों पर मंदिर के पुजारी के परिवार के साथ बार बार मारपीट कर मंदिर परिसर से बाहर निकालने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेता अपनी मनमानी कर उन्हें मंदिर से बाहर निकालकर मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। कि कानून अपना काम कर रहा है। केवल इतनी सी मांग करना चाहते हैं कि पुलिस को न्याय के साथ में काम करना चाहिए। मैं भी गया था पुलिस स्टेशन एक दिन, जब इनके साथ में इन्हें बाहर निकाल दिया था, तो वहाँ पुलिस के जो हमारे एसआई साहब हैं
वो उन्हीं के पक्ष की बात कर रहे थे, जबकि इनके पक्ष की बात नहीं कर रहे। पुलिस वहाँ अनदेखी कर रही है और प्रशासन पूरी तरीके से अनदेखी कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। जो भी न्यायपालिका कहे आप वो काम करें। अगर न्यायपालिका ये कहते कि भाई इनको बाहर निकाल दिया जाए तो बाहर निकाल। ऋषिकेश के गढ़ी मेचक में ग्राम सभा में पूर्व ग्राम प्रधान जयेंद्र पाल सिंह रावत पर 24 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता के दुरुपयोग का आरोप लगा है। इसी बीच अब शिकायतकर्ताओं ने नया खुलासा किया है। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि अकेले मनरेगा योजना में ही 5.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इसके अलावा भी अन्य विकास योजनाओं में जमकर घोटाला हुआ है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें राजपाल पवार ने बताया कि उन्होंने 9 बिंदुओं पर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर जांच की मांग की है। रामनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शिशुपाल सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन का लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और राज्य की जनता के साथ फिर से छल किया जा रहा है। वहीं उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बना दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस रवैये से लगता है कि चुनाव होने तक और भी नाम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में जुड़ सकते हैं। चमोली जिले में ऋषि गंगा में जल प्रलय के सैलाब आ गए थे। वहीं इस गंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे 3 कर्मी सैलाब के दौरान लापता हो गए थे, जिसके बाद सरकार की तरफ उनके परिजनों को राहत देने का निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से लापता हुए कर्मियों के परिजनों को 5 माह बीत गए हैं, बावजूद इसके कोई राहत राशि नहीं दी गई है। यानी कि सरकार ने आश्वासन तो दिया, लेकिन उस आश्वासन पर अमल सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, जिसके लिए पीड़ित परिजनों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि राहत राशि उन्हें प्रदान की जाए। 7 फरवरी को आपदा आई थी चमोली जिले में, वहां बह गए, उनका कोई कुछ नहीं मिला। सरकार ने बोला था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ कर देंगे। सरकार ने हमें कुछ नहीं किया और विधायक लोग सब आए, उन्होंने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। 5 महीने हो गए, सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारे बच्चों के लिए खाना नहीं है, कुछ नहीं है घर में, कैसे हम बच्चों को पालेंगे? 5 महीने हो गए। न्यूज ग्राउंड जीरो जखोली में उस स्थान पर पहुंचा है जहां के 2 युवक 7 फरवरी को चमोली जनपद के ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में जो काम करते थे ऋतिक कंपनी में, वो 7 फरवरी को वहां पर सैलाब आने से, ग्लेशियर टूटने से उस सैलाब में दफन हो गए थे। और ठीक हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर नशे के विरोध में अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्वालापुर में रेलवे फाटक के पास अवैध नशे के कारोबार को लेकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से जल्द अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की बात कही। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने नशे से बचने के लिए युवाओं को जागरूक किया और राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को अवैध नशाखोरी पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि नशे से पूरे समाज में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कोटद्वार में वन संरक्षण और धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए लैंसडाउन वन विभाग की तरफ से वन महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि वन महोत्सव के मौके पर हर्बल गार्डन में डीएफओ और वन कर्मियों ने पौधे लगाकर महोत्सव मनाया। दरअसल ये वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाएगा। इस मौके पर डीएफओ का कहना है कि पूरे स्टाफ के साथ गार्डन में पौधारोपण किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिन प्रतिदिन क्षेत्रफल की कमी आ रही है। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो कल ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर पौधा लगाना चाहिए। चमोली में स्थानीय ग्रामीणों ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने की धमकी सरकार को दी है। आपको बता दें कि यहां जोशीमठ के ऋषि गंगा घाटी के पास स्थित रैणी गांव आपदा प्रभावित होने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे प्रशासन की तरफ से सुभाई गांव में विस्थापित किया जा रहा है। वहीं सुभाई गांव में रैणी गांव को विस्थापित किए जाने को लेकर ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि उनका गाँव पहले ही 2 गाँव में अपने क्षेत्र में स्थापित कर चुका है, जिसके चलते अब गाँव की आबादी बढ़ी है। साथ ही जल, जंगल, जमीन, पत्ती के प्राकृतिक संसाधन कम हुए हैं। ऐसे में गांव अब और दबाव नहीं झेल सकता। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन जबरदस्ती करेगा तो हम ग्रामीण मिलकर जन आंदोलन सहित 2022 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रैणी गांव को पुनर्स्थापन करना अति आवश्यक है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन सुभाही गांव जो पहले से ही यहाँ पे 2 गांव को शरण दे चुके हैं, तो फिर से एक गांव को और बसाना, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ की जनसंख्या घनी आबादी से घिरी हुई है
और क्षेत्र के अगल बगल में भूस्खलन वाली स्थान है और छोटा सा यह गाँव और छोटे से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और अधिकारिता मंत्रालय के उपाध्यक्ष बब्बन सिंह रावत मसूरी पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों से बातचीत की। इस मौके पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को स्वच्छता कर्मचारियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। साथ ही बब्बन सिंह रावत ने मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को स्वच्छता कर्मचारियों के आवासों को आधुनिक रूप से बनाए जाने के भी निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपने परिवार और अपनी जान की परवाह ना करते हुए ऐसा किया है, इसलिए सफाई कर्मचारियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। स्वच्छता कर्मियों का पूरे देश में दिक्कतें हैं, यह सवाल पूरे देश के लिए एक ही जैसा है। बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री और प्रदेश सदस्यता प्रमुख वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने टनकपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने मिशन 2022 में होने वाले चुनाव की कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो टनकपुर, खटीमा और कुमाऊं उत्तराखंड के सभी आम जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं कि राज्य को इस क्षेत्र से एक नया मुख्यमंत्री मिला है जो युवा है, जिनको संगठन में काम करने का बहुत लंबा अनुभव है और इस क्षेत्र में जो हमारा शहीद स्थल है उसी क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।